मुंबई, यह शहर कभी सोता नहीं, लेकिन इसके दिल में एक राज छुपा है, एक हरा भूत, एक बड़ा जंगल जिसको आरे कॉलोनी कहते हैं। दिन में ये फ्रेश एयर देता है, शहर के शोर शराबा से चुटकरा, लेकिन जब अंधेरा होता है, आरे बदल जाता है। हंसते खेलते लोगों की जगह सिर्फ कहानियां सुनाई देती है। चांद की रोशनी में परछाइयां नचती है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक आत्मा भटकती है, एक सफेद सरी वाली औरत जो शांति की तलाश में है। वो अंधेरी रातों में सड़कों पर घूमती रहती है, उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजती है। राजेश, एक पुराना टैक्सी ड्राइवर जो रात को अक्सर गाड़ी चलाता था, आरे को अपनी हथेली की तरह जानता था। हर मोड़, हर रास्ता उसके लिए जाना पहचाना था। उसने कई बार इन सड़कों पर गाड़ी चलाई थी और हर रात उसके लिए एक नई कहानी लाती थी। लेकिन आज रात कुछ अलग थी। हवा में ठंडक थी और एक अजीब सी खामोशी थी। सन्नाटा भारी लग रहा था, जैसे रात अपनी कहानी कहने को बेचैन हो। कॉलोनी के किनारे उसको एक सवारी मिली जो उस रात को और भी रहस्य से भरने वाली थी। एक औरत सेफ्ट सरी में, जैसे किसी पुरानी कहानी से निकली हो। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आवाज एक फिसफिसाना थी। आरे कॉलोनी, उसने कहा, अंदर तक, जैसे उससे वहां कुछ जरूरी काम हो। राजेश की रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन वो प्रोफेशनल था और उसने अपने दर को काबू में रखा। उसने अपनी बेचैनी को दबाया और इंजन स्टार्ट कर दिया, सोचता हुआ कि यह रात का सफर कैसा होगा। गाड़ी अंधेरे में चली गई, जैसे रात के साये उसे निगलने को तैयार हो। हेडलाइट्स गहरे पेड़ों को चीरती हुई, रात के राज को खोलने की कोशिश करती हुई। जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, रात और गहरी होती गई, हवा और ठंडी होती गई। हर कदम के साथ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। औरत चुपचाप पीछे बैठी थी, एक अजीब सी मौजूदगी। उसकी आंखों में एक अनजाना डर था। वो सड़क के एक सुनसान हिस्से पर पहुंचे, जहां सिर्फ अंधेरा था, न स्ट्रीट लाइट्स, न कोई और गाड़ी। सब कुछ बिल्कुल सुनसान था, सिर्फ पटोन की सरसराहट और किसी कुत्ते की दूर की आवाज, जैसे रात भी कुछ कहना चाहती हो। यहीं रुको, औरत ने फिसफिसाया। राजेश ने ब्रेक्स लगाए, गाड़ी एक झटके से रुकी। वो मुड़कर अपनी सवारी को देखने लगा, लेकिन वो गायब थी, गायब हो गई, जैसे हवा में खो गई हो। डर से उसका गला सूख गया, उसकी सांसें तेज हो गई। वो गाड़ी से बाहर कूदा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने आसपास देखा, लेकिन कुछ नहीं था। हेलो, उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। सिर्फ खामोशी ने जवाब दिया, जैसे रात भी चुप हो गई हो। एक ठंडी हवा उसके आसपास घूम रही थी, पेड़ों से फिसफिसाना कर रही थी। उस हवा में एक अजीब सी चीख थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक उदास चीख लेकर आ रही है, जैसे रात कुछ कहना चाहती हो। डर की लहर उस पर छा गई। वो अकेले नहीं था, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो शहर की तरफ भागा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। खाली पीछे वाली सीट की तस्वीर उसके दिमाग में बस गई थी। उसने सोचा, क्या यह सच था या सिर्फ एक भ्रम? उसने अपनी कहानी सबको बताई। हर लफ्ज में डर और हैरानी थी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसकी वहम समझकर टाल दिया। उन्होंने हंसकर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ लोग, पुराने लोग, वो जानते थे। उनकी आंखों में एक अलग ही कहानी थी। उन्होंने उस सेफ्ट सरी वाली औरत के बारे में बताया, एक भयानक एक्सीडेंट जो कभी भूला नहीं जा सकता। एक जिंदगी अधूरा रह गई, उसकी कहानी अधूरी रह गई थी। उसकी आत्मा शांति न पा सके, इन सड़कों पर भटकती है। हर रात वो वापस आती है। राजेश ने फिर कभी रात में आरी में गाड़ी नहीं चलाई। उसने वो डर देखा था, उसने अंधेरे की आंखों में देखा था। उस अंधेरे ने उसकी रूह को हिला दिया था और अंधेरे ने भी उस देखा था। वो नजर उसके दिल में बस गई थी। क्या तुम में हिम्मत है रात में आरे के दिल में जाने की? क्या तुम उस राज को समझने की कोशिश करोगे? क्या तुम अंधेरे का सामना करोगे और सेफ्ट सारी वाली औरत से मिलने का रिस्क लोगे? यह फैसला तुम्हारा है।